इवनिंग वॉक करने आए हैं। और ये जो टाइम है ना भाई, ये टाइम बहुत मज़ेदार टाइम होता है। और मैं और गुन्नू कोशिश करते हैं कि जब भी हम ऐसे मौके पे आते हैं ना, तो फिर सनसेट हो रहा होता है इस टाइम पे। और यहाँ पे बहुत सारी लोग जो हैं वो इस टाइम पे घूमने आते हैं इस वैली में। अभी पीछे देख रहे होंगे आप वो वैली, अगर आपको दिख रहा होगा, सूरज जो है बिल्कुल आधे घंटे का और मैक्सिमम बचा होगा जो सनसेट होने को है। और इसी जगह से हम कई बार जब गुन्नू को छुट्टियाँ हो जाएगी आगे, या फिर जब वो संडे का दिन होता है गुन्नू को, तो हम मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं। हाँ। जंगल है ये पूरा, और इस जंगल में बहुत मज़े आते हैं। मेरी वॉइस शायद क्लियर आ रही होगी आप तक। तो इस जंगल में जब हम पूरा राउंड काट के अपने घर से लेकर दोबारा उसी घर में पहुंचते हैं, मतलब घूमते हुए, हाँ। तो ये तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का रन हो जाता है। तो 3-3.5 किलोमीटर हम यहाँ से चलेंगे अभी। तो यहाँ से चलते चलते अभी चंडीगढ़ साइड पे है, और दूसरी साइड पे फिर जब निकलेंगे तो फिर सोलन वाली साइड से होते हुए निकलेंगे। तो ये टॉप का पूरा एरिया है, मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ। और रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है यहाँ पे। मतलब रात को तो वैसे इतना सफ़र हम करते नहीं है इन जगहों पे, मतलब जब भी अंधेरा हुआ है। पर हाँ, दिन में हमने कई बार ट्रैवल किया है। तनु अभी ऑफिस में है, तो अभी सनसेट होने वाला है। ठंड के दिन आ चुके हैं, पता है आपको। हमारा गेटअप देख के जैकेट भी पहनी है, अंदर एक और गर्म स्वेटर पहना है। गुन्नू ने भी जैकेट पहनी है, फिर अंदर एक इनर पहनी है, फिर एक बाहर भी बहुत सारी चीज़ें मतलब अब ठंड के दिनों में पहनी है। मैंने इसको बोला था कैप भी लगा के रख, क्योंकि अभी शिमला में और जो हिमाचल है ना, हिमाचल के जो अपर एरिया तो ठंडे हो ही चुके हैं। जब स्नोफॉल हुआ था अभी पीछे, जैसे हायर मतलब एल्टीट्यूड में, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड होनी शुरू हो गई है। सुबह शाम तो काफ़ी होगी, दिन में तो नहीं लगता पता, क्योंकि दिन में धूप होती है पूरा दिन। लेकिन हाँ, जिस दिन मौसम ख़राब हो उस दिन भैया बहुत ठंड होती है। तो शिमला या फिर आप हिमाचल कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो भैया इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जब भी शिमला घूमने आए तो गर्म चीज़ें अपने साथ पहनने की ज़रूर लेके आएँ। क्योंकि शिमला में और अभी जो हिमाचल एरिया है उनमें मेरे हिसाब से अगले अप्रैल मई तक तो बर्फ़ का सीज़न रहता है, तो मौसम ठंडा रहता है। बाकी आपको वैली दिखाता हूँ। ये देखिए वैली, साइड रहो, गाड़ी आ रही है आगे से। तो ये है वैली। कुछ हमने आपको बरसात के दिनों में दिखाई थी ये वैली, जब आपको मतलब इससे पहले हम कभी घूमते हुए आए थे यहाँ से। तो ये वाली वैली पूरी घूमती वो लास्ट में उस पॉइंट तक ग्राउंड आता है। और वो गोल्फ ग्राउंड यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर तो है ही है। हम पैदल गए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था 3 स्कूल है इसमें आगे। एक स्कूल ये है, एक स्कूल APS है, वो वाला स्कूल जो आगे है वो DPS है, और तीसरा स्कूल है गुन्नू का जो प्राइवेट स्कूल है, वो है गोल्डन की प्राइमरी स्कूल GKPS। और बाकी तो प्राइवेट स्कूल सोलन डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी हैं। और साथ में और क्या है, और है जी अपना गवर्नमेंट स्कूल तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बंदर और लंगूर जो है ना सबसे ज़्यादा है, बंदर और लंगूर नहीं। और पिछली बार लैंडस्लाइड हुआ था ना, यहाँ से हुआ था लैंडस्लाइड। वो देखो कितने बड़े पत्थर आए हुए यहाँ पे, बहुत बड़े पत्थर हैं। ये है सनसेट पॉइंट का बहुत ही जबरदस्त। तो गुन्नू के जो अभी पेपर हुए हैं ना एग्ज़ाम, इसके ऑलमोस्ट कितने एग्ज़ाम हो गए गुन्नू ओवर? 4 एग्ज़ाम हो गए, 2 एग्ज़ाम हो गए। 4 एग्ज़ाम इसके कंप्लीट हो चुके हैं और 2 एग्ज़ाम अभी और बचे हैं। ड्राइंग, म्यूजिक जो कल है, उसके बाद हिंदी है। हाँ, तो देख लो इसके कितने। अभी कल भी एग्ज़ाम है, फिर संडे को छुट्टी है, फिर मंडे को शायद लास्ट है ना, मंडे को लास्ट एग्ज़ाम है। और 15 को रिजल्ट है। हाँ, तो गुन्नू भी देखो ऐसी साइकिल चलाना सीख जाएगी ना जब। मेरे को आती है। कोई साइकिल नहीं आती इसको, झूठ बोलती है। गुन्नू को साइकिल चलानी आती है। उसके ऊपर नहा लो। गंदी, देख लेना आपने इसकी ना बातें सुनते रहना कि किस तरीके से बातें करती है। आपको सारी बातें इसकी वो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएगी कि ये कितने अच्छे स्कूल में पढ़ती है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग धन्यकार जी। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें आप देखते रहना कि ये कौन सी एक्टिविटी किस टाइप पे करती है। कैमरे पे ये बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा जो है ना वो कितना एक्यूरेट बात कर रहा है, और वो कितनी सारी टीचर्स की और पेरेंट्स की
मान रहा है, ओबे कर रहा है बात को, ठीक है। पापा मत करो, ठीक है। चलिए जी, ये जो पूरा एरिया हम पीछे से लेकर आए ना घूमते हुए, इस पूरे एरिया में ये पूरा मतलब साइड सीन वाला एरिया है। यहाँ पे ये तो थोड़ा सा मौसम मतलब वो जो चंडीगढ़ साइड पे धुंध पड़ी हुई ना, फॉग, इस वजह से मौसम दिखता नहीं है वहाँ पे, नहीं तो पूरा साइड सीन उसमें आप इजीली देख सकते हो। और यहाँ पे ये एक कुछ बना हुआ एरिया, इस एरिया में हमने कई बार मतलब इस तरह की वीडियोस वगैरह दी है यहाँ से। तो ये बिल्कुल ऐसी लोकेशन पे बना हुआ एरिया है जहाँ पे मतलब आप अगर बरसात के दिनों में आओगे तो ये बहुत अच्छा सुंदर लगता है, क्योंकि ये जो है ना गार्डन, ये ग्रीन वैली मतलब ऐसे रहते हैं। तो ये यहाँ पे चेयरिंग क्रॉसिंग आ गया, चेयरिंग क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ घूम जाती है, ठीक है। यहीं से फिर से कई जगह की, कई तरफ के लिए, कई रोड साइड पे अलग अलग जगह के लिए रोड निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सारे साइड सीन है यहाँ के, मतलब कोई भी घूमने आए और इसी जगह पे आपको चेयरिंग क्रॉस में यहाँ पे कैफेटेरिया मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे लगा है ये आर्मी पब्लिक स्कूल, कालका शिमला नेशनल हाईवे, मिलिट्री, पोलो ग्राउंड भी आ गई है, और न्यू यूरोपियन सिमेट्री। अगर आपने न्यू यूरोपियन है वो, न्यू यूरोपियन सिमेट्री, ठीक है। और ये वाला है कैफेटेरिया, इधर नीचे वो जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक कैफेटेरिया है और साथ में सनसेट होने वाला है। ये है ये एरिया दिख रहा है ना सामने, ये कैफेटेरिया यहाँ का, कैफे बेकरी। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इसी जगह पे चाय कॉफ़ी और अपना स्नैक्स वगैरह लेते हैं, ठीक है जी। क्या करना तो नहीं, इधर कुछ भी तो नहीं है। इसमें झूले लगे, वो देखो उधर वो झूले लगे हैं, वहाँ पे स्टेयर्स बनी है। और ये क्या है, ये बच्चों के लिए खेलने के लिए टूट चुके हैं वैसे, बहुत सारी चीज़ें टूट चुकी हैं। बस एक स्लाइड्स है यहाँ पे, मेन स्लाइड्स है। और ये वाले सीसॉ भी है ना, सीसॉ, और ये स्लाइड्स है। कपड़े गंदे मत करना नीचे, ठीक है। ये वाला है। और बाकी क्या है, बाकी तो इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं, खेलते रहते हैं बच्चे यहाँ पे। जो बच्चे आसपास में रहते हैं वो यहीं पे आते हैं दिन में खेलने के लिए। क्या हो नहीं, इसमें खुद लेते हैं, इतना बड़ा तो है भी नहीं है, ठीक है। ठंड के दिन है, ठंड के दिनों में तो वैसे ही मन नहीं करता कि ठंडी चीज़ें टच करें, पर लेकिन गुन्नू को लगता है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसको ठंडी चीज़ें कर जो मर्जी टच करवाते रहो, ठीक है। ये है यहाँ, अभी हम वैली के ना दूसरी साइड पे आ गए, और यहाँ से वो दिख रहा है सिरमौर वाली पूरी वैली, और सोलन साइड वाली वैली दिखने आगे से दिखेगी। अभी स्टार्टिंग है यहाँ से। तो ये हम अब यू टर्न ले लिया हमने, और यू टर्न यहाँ से सीधा, ठीक है। और जो डीएसपी वाला एरिया है ना, जो डीएसपी स्कूल वाला सॉरी, वो चला गया सारा जंगल से, वो भी सन साइड वाला एरिया। यहाँ पे जितने भी टॉप की एरिया है ना, जो जहाँ पे रोड से ऊपर के एरिया, वो सारे पूरा दिन सनी साइड पे रहते हैं। लोकेशन बहुत गजब की लोकेशन है ये, वो बहुत गजब की लोकेशन है यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे टॉप की लोकेशन है, सिर्फ और सिर्फ कुछ कोने ऐसे हैं जहाँ पे आपको बहुत रेयरली मतलब धूप नहीं मिलेगी। बाकी अदरवाइज़ किसी भी जगह में चले जाओ आपको पूरा दिन धूप मिलेगी, और धूप का मज़ा यहाँ पे, और ग्रीनरी और व्यू जो है चारों तरफ का बहुत ज़बरदस्त होता है। और काफ़ी लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे घूमने के लिए ना चंडीगढ़ शिमला वाले जो लोकल धर्मपुर और सोलन वाले लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा दिन स्पेंड कर सकता है बंदा। 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सनसेट वाला एरिया है, जंगल फॉरेस्ट एरिया है, दूसरा सेमेट्री है घूमने के लिए, मतलब घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा म्यूज़ियम है, जेल। ये दोनों चीज़ें तो पूरा दिन आपका ऑलमोस्ट निकल जाता है इस जगह में। इस साइड वाला एरिया थोड़ा सा ना मेटल नहीं है, बाकी जो उस साइड से जो स्कूल वाला एरिया है वो उन्होंने पूरा मेटल कर दिया है। यहाँ पे मेटल तो है लेकिन काफ़ी टाइम पुराना मेटल है, तो इसलिए इसमें थोड़े से आपको गड्ढे देखने को मिल सकते हैं। रोड का काम चल रहा है, ऑन गोइंग है। बाकी वही स्कूल सोलन डिस्ट्रिक्ट में
सबसे ज़्यादा स्कूल है। अगर आप वैसे भी चेक करोगे तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा स्कूल है और बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पे दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर दूर से, और लाखों की फ़ीस देते हैं पढ़ने के लिए, 4-4, 5-5 लाख रुपए पर सेमेस्टर, मतलब या पर ईयर का, एनुअली अगर उनका 1 ईयर का चार्ज देखा जाए। तो फैसिलिटी भी है, ऐसा नहीं है, फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे हर स्कूल में। और खासकर जो मैंने आपको बताया था कि उन स्कूलों के लिए, जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल है जहाँ पे तनु है, तो सुबह 6:30 बजे, 6-6:30 बजे बच्चों को उठा दिया जाता है। उसके बाद उनकी डेली एक्टिविटी जो होती है, आजकल ठंड के दिनों तो ग्राउंड वाली एक्टिविटी शायद नहीं होती है, लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी गर्मियों के दिनों में जो एक्टिविटी, सुबह स्पोर्ट्स उनका शुरू हो जाता है, एक्टिविटी जितने भी एक्सरसाइज वगैरह है वो सारी की सारी उनकी रहती है। तो उस हिसाब से बच्चों को यहाँ पे गेम्स और सेकेंडरी अगर मैं बात करूँ तो वो स्टडी, तो इन 2 चीज़ों में ही इन्वॉल्व रखा जाता है। जैसे हमारे घर में कोई बच्चा पढ़ता है, जैसे अगर हम गुन्नू की बात भी करें तो इस केस में थोड़ा उल्टा होता है कि जैसे ये स्कूल से आती है तो फिर अगर घर में टीवी है तो टीवी देखेगी, और अगर टीवी नहीं है, ऑप्शन नहीं है मतलब टीवी का, तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरी बार फिर फ़ोन मांगते हैं कि 1-1.5-2 घंटे के लिए फ़ोन दे दो। लेकिन हॉस्टल वाले बच्चों की लाइफ जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि उनको 24 आवर्स टीचर्स की उसमें रहना है, निगरानी में रहना है, सर्विलेंस में रहना है, और वहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई और खेल कूद, एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये गेम्स और ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चा वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता है। कभी घर जाते हैं जब वो 3-6 महीने में, तब जाके उनको घर में टीवी देखने को मिलता होगा, अदरवाइज़ उनका दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ और टीचर के साथ ही बॉन्डिंग होती है। तो ये है यहाँ का ओवरऑल सिनारियो। तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ पे 5th या 6th से लेकर है 6th to 12th, और जो गुन्नू वाला स्कूल है वो 1st से नर्सरी, KG, किंडरगार्टन से लेकर मतलब 5th तक है। तो वहाँ पे थोड़े बड़े क्लास के बच्चे लेते हैं वो। तो आप एरिया भी देखते जाओ कितना सुंदर एरिया है। ये मैं आपको जनरल अवेयरनेस के लिए वैसे ही बता रहा था, बाकी ये पूरा का पूरा एरिया जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, मैंने काफ़ी बार आपको वीडियो दी है यहाँ से, तो काफ़ी सुंदर सिनारियो रहता है ये। और एक चीज़ और, ये वाला जो सामने आपको देख रहे हो ना, ये वाले टापू देख रहे हो, ये भी काफ़ी सुंदर यहाँ की लोकेशन है। और इस लोकेशन से सुंदर सुबह का जब पूरा ये जो वैली है ना, जब यहाँ पे सन राइज़ हो रहा होता है तो उस टाइम पे हो रहा होता है, और जब 12-11 बजे तक रहता है तो बहुत सुंदर लोकेशन यहाँ से दिखने को मिलती है। और उसके बाद फिर 12-1 बजे के बाद दूसरी तरफ हम चले जाते हैं तो वहाँ से चंडीगढ़ वाला एरिया बहुत सुंदर दिखता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, ये ओल्ड सिमेट्री है, जो न्यू सिमेट्री है वो पीछे रह गया है जो हमने आपको दिखाया था, और ये वाला है ओल्ड सिमेट्री। तो ये वाला गेट है जी यहाँ पे सामने। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको रेन शेल्टर है जो काफ़ी देखने को मिलेगा। इस साइड पे ठंड बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कैप लगा ले ऊपर, ठीक नहीं है ये एक बार में, और इसको जब तो डांटना पड़े तब तक ये सोचती कि कोई बात नहीं चलेगा, जब बीमार होगी ना, ये देख लो इधर, मैंने आपको 11th BN मद्रास रेजिमेंट के थ्रू है ये। बाकी ये ऊपर वाला पढ़ सकते हो, पन्नी इसमें कुछ थ्रो रेनोवेशंस दीज सिमेट्रीज एंड, ठीक है। 11th 2015 to 2018 तक, ठीक है। और ये वाला ओल्ड रोमन्स कैथोलिक यूरोपियन है, ठीक है। इसके अंदर है सारी की सारी, देखने को वैसे कुछ है नहीं, वैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने काफ़ी बार दिखाया भी आपको। ये देख लो, ये नीचे का एरिया है पूरा। किसी टाइम पे यहाँ पे, मतलब जब पुराने वाली एक्टिविटीज़, मतलब 2015 से 18 के बीच का जब यहाँ पे रहा होगा, तो उस टाइम पे तब तक यूज़ होता होगा ये, लेकिन उसके बाद फिर न्यू सिमेट्री में चेंज हो गया था, कन्वर्ट हो गया था। तो ये पूरा एरिया है, पर वैसे है सुंदर एरिया। मतलब अगर यहाँ पे सिमेट्री नहीं होती 1% के लिए, तो देखो आप कितना अच्छा गार्डन है नीचे वो, मतलब एक तरह से गार्डन ही है, पेड़ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं और उसके बीच में। लेकिन जब से ये थोड़ा सा ये बन गया ना बीच में, जो सिमेट्री वाला जो बीच में इन्होंने कब्र बनाई है, वो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे फिर अंदर जाना यहाँ पे मना है। अंदर जाना मना है, बट यहाँ से रास्ता दिया गया है, इसमें आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो कहीं पे मेरे को लगता है शादियाँ हो रही है नीचे उस वाली वैली में, कुमारहट्टी वाली वैली में कहीं शादियाँ हो रही है, तो वहाँ पे आपको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, कितनी ज़ोर ज़ोर से पटाखे बज रहे हैं। तो
ये भी बहुत सुंदर नज़ारा भी हम आगे जाके आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। तो ये वाला एरिया है मेरा वो, जहाँ पे मैं करता हूँ सुबह एक्सरसाइज, सुबह रोज़ उठ के। यहाँ से बिल्कुल सामने बहुत अच्छा सुंदर व्यू आता है ये। तो अब मैं कर रहा हूँ जी अपने ब्लॉग को कर रहा हूँ क्लोज़, क्योंकि सनसेट हो चुका है और दूसरा अंधेरा होने को आ गया है। तो अब वीडियो वैसे भी क्लियर नहीं आएगी, पता नहीं मेरी फ़ोटो भी साफ़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब हम गुन्नू यहाँ से 15-20 मिनट में पहुँच जाएंगे घर पे, क्योंकि अब ठंड भी लगने लगी है। और ये वाला इस साइड वाला एरिया, उस साइड पे धूप लगी थी तो ठंड नहीं लग रही थी बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ ठंडी हवा चल रही है और पेड़ देख सकते हो आप कितने घने पेड़ हैं यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देर हम रुकते नहीं है, क्योंकि सुबह भी यहाँ पे ठंडी होती है और शाम को भी ठंडा ही मौसम रहता है। अगर ये वीडियो पसंद तो आए उससे तो लाइक करो, ठीक है जी। लाइक तो फिर हम आपको नेक्स्ट टाइम पे जब वीडियो देंगे ना कभी, तो मेरे को बाय करना। थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे जो म्यूज़ियम वाली वीडियो आई थी ना हमारी जेल वाली वीडियो, को थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से आधा किलोमीटर। तो अभी हम जब पूरा ये चक्कर काट लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ये 3.5 किलोमीटर का पूरा एरिया रहता है हमने जहाँ से शुरू किया था और जहाँ तक अभी हम पहुँचेंगे। तो फिर उस केस में हमारी जर्नी भी इवनिंग वॉक की 3.5 किलोमीटर वाली पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब आप रखते हैं, टेक केयर, बाय, सी यू। तो